एक बड़ी चीज़ सर ये है कि सबसे ज़्यादा कमाई का जो ज़रिया है रेल का, वो या तो माल भाड़ा है या फिर यात्रियों का किराया है। और ये दोनों फैसले ऐसे हैं जो आप एक बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए रेल को ज़रूरी है कि सोच समझ के ले, पर वो पॉलिटिकल दबाव में लेने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक ये पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त नहीं होगी चीज़, तब तक आप रेलवे को एक बिजनेस एंटिटी की तरह, बिजनेस मॉडल की तरह, सक्सेसफुल मॉडल की तरह प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे? ये बहुत अहम पूछी बात आपने, मैं उसका थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता दूँ। एक तो बिल्कुल सही है, आज हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे स्रोत हैं जहाँ से रेल को पैसा मिलता है। 2/3 पैसा आता है कार्गो से, फ्रेट से, 1/3 आता है हमारे जो यात्री पैसा देते हैं उनसे। विश्व में इससे अलावा भी लोगों ने कोशिश करके नॉन रेल रेवेन्यू मॉडल बनाया है और इसलिए हमें अभी तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने हाल ही में मेरे बजट में अनाउंस किया था और मैं जो भी बजट में कहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। लास्ट टाइम जो कहा था उससे 139 बिंदुओं के ऊपर क्या काम किया उसकी जानकारी हमने सदन को दी थी, लोकसभा को दी थी। उसी तरह से ये सब भी हमने कहा था। तो अभी हमने हाल ही में एक नया नॉन रेल रेवेन्यू डायरेक्टरेट खोला है। वो ये कोशिश करेगा कि जिस तरह से जापान में 30% उनकी आमदनी आती है नॉन फेयर रेवेन्यू से, तो वो आएगी। एक बात ये हुई। दूसरी बात, फ्रेट हमने इतने बढ़ाते जा रहे थे कि जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है उस तरह से उसकी हाल थी। उसको खाते खाते भी शायद वो मुर्गी बचे, ये समस्या थी। इसके लिए हम लोग, हमारा शेयर भी जा रहा था। तो हमने फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास, शायद मालूम नहीं इतिहास में, लेकिन बहुत सालों से तो नहीं था, कि हमने फ्रेट को कम किया है। अभी बात बची हमारी ये बाकी के रेवेन्यू की, पैसेंजर्स की। हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर मॉडल बने, कि जैसे कहा कि वो राजनीति के चक्कर में ना आए। तो इसीलिए हमने एक नॉन रेल की स्थिति को बढ़ाने के लिए उसका नाम दिया रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एक तय करेगी कि फ्रेट और फेयर क्या होना चाहिए। और साथ ही में आप बिल्कुल इतने अच्छी तरह से मुझे पूछ रहे, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसमें ये भी होना चाहिए, आप यात्री है, आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है इसके लिए आपके ऊपर उसका बोझ आ रहा है। तो हम रेल की एफिशिएंसी को सुधारने के लिए भी हमने इस रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदारी ठहराएंगे, ताकि ये ना हो कि मेरा खर्चा बढ़ गया इसके लिए आप दीजिए, मेरा खर्चा भी कम से कम हो, उसके लिए काम करें। जिसके से ये साल में हमने 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा कम करने का काम किया। तो मैं मानता हूँ ये भी काम होने, तो आपको लगेगा कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो आपने उसमें क्या किया, तो सुविधा बढ़े, साथ ही में लोगों को एहसास हो और रेल की स्थिति भी ठीक हो। रेल क्या है, रेल तो आम जनता की ही संपदा है। यदि वो रेल ठीक नहीं चलती तो आम आदमी को आने वाले दिनों में सफ़र का एक जो बहुत बड़ा माहौल है वो नहीं मिल पाएगा। और सर गतिमान एक्सप्रेस आपने चलाई, 17 मिनट का अंतर आया जो पहले ट्रेन चल रही थी उससे दूसरी ट्रेन में। 17 मिनट के लिए एक आदमी कितना अतिरिक्त पे करेगा? पहली बात, अगर उसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा पहले वाली सुविधा में और बाद वाली सुविधा में, तो वो उसके लिए पे करने को भी क्यों तैयार होगा? और दूसरी बात, क्या ये हम एक टेस्टिंग फेज़ में माने अपने आप को कि भाई अभी हम केवल जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और सच में हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी दिशा में ही हमारा पहला कदम है? देखिए, एक तो गतिमान एक प्रोडक्ट है। गतिमान सिर्फ दिल्ली और आगरा के बीच में चलने वाली और एक गाड़ी नहीं है। इसी तरह से गतिमान की जैसी ट्रेन और भी हम बढ़ाएंगे जिसमें सुविधा बहुत अच्छी होगी। जो लोग जाते हैं उसका बहुत समझते कि पहले तो बहुत लोगों का ये था कि ट्रेन नहीं है, ये हवाई जहाज लगता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये भारतीय रेल नहीं है, कोई विदेश की लगती है। इतना हो, जैसे महामाना भी हमने शुरू की, उसमें भी यही है, लेकिन महामाना की जो सर्विस और इसमें अंतर है। ये साल में कुछ महीनों में ही हम नए 4 और ट्रेन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे गतिमान जैसे। एक होगा तेजस, वो और गति से चलने की जो स्पीड बढ़ाने के लिए हम करेंगे। उसका जो प्राइस होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, उसकी सुविधा भी अधिक होगी, तो ताकि जो लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं ऐसे लोगों को भी आने का एक मौका मिलेगा। दूसरा होगा हम सफ़र, वो भी थोड़ा सा मिडिल एंडेड प्रोडक्ट होगा, आम आदमी के लिए भी होगा और जो खर्चे भी कर सकते हैं उनके लिए भी होगा। और हमने अभी नई सुविधा शुरू की, आपको ऑप्शनल है, खाना चाहिए लीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं लीजिए। इसके लिए कॉस्ट का भी वेरिएबिलिटी उसमें आ जाएगी। तीसरा हम कर रहे हैं उदय, जो रात को निकलेगी, सुबह आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगी और उसमें डबल डेकर होगी, ताकि जो बिजनेस ट्रैवलर्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते रात को सो जाऊं सुबह उतर जाऊं, जैसे यूरेल में भी लोग विदेश में जाते, होटल का पैसा बचाने के लिए रात को सफ़र करते हैं
दिन में अपने मंजिल पे पहुंच गए, देख लिया, रात को वापस ट्रेन में बैठ गए। तो ये भी एक होगा। और चौथा प्रोडक्ट जो हमारे सभी सही आदमी जो हमारे सफ़र करने वाले, मैं मानता हूँ हमारी जो अहम प्राथमिकता के लोग हैं, आम आदमी है, ऐसे लोगों के लिए हमने एक नया प्रोडक्ट किया, अंत्योदय। जो अंत्योदय प्रोडक्ट ये होगा कि पूरा अनरिजर्व रहेगा, लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा भी रहेगी, लेकिन वो उनके लिए होगा। और साथ ही में अभी ये तो होने के लिए नई नई ट्रेन आएगी। अभी ये हमारी कठिनाई ये भी है कि ट्रेन देरी से इसलिए दौड़ती है कि बहुत सारे सेक्शन के ऊपर हमारा कैपेसिटी 150% से ज़्यादा है, कहीं पे 170% है। आप समझ लीजिए रोड की कैपेसिटी 100 गाड़ी जाने के लिए उसमें 200-400 गाड़ी आएगी तो क्या होगा, वही हाल रेल का है। तो इसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ऑगमेंटेशन करना होगा। कल ही हमने 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करे 5 नई लाइन के लिए। उसी तरह से 1,21,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ये साल में भी आएंगे, पिछले साल 1 लाख करोड़ के किए थे। लेकिन इसमें समय लगता है, 2-3 साल लगेंगे। लेकिन ये होते हुए भी आज की जो स्थिति है उसको करने के लिए हर ऐसे गाड़ियों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं और खास करके कलकत्ता तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंजेशन है, ऐसे गाड़ियों में हम ज़्यादा 2 डिब्बे या 3 डिब्बे लगाएंगे, जिसका नाम होगा दीन दयालु डिब्बे। ये फ़ौरन किया जाएगा। यानी नई ट्रेन आने के लिए उसकी राह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेन वैसे भी दौड़ रही है, उसको साथ साथ ये जुड़ा जाएगा, लोगों को भी उसकी बड़ी मात्रा में सहायता होगी। तो ये भी हम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ बहुत सारे कदम है वो उठा रहे। साथ ही में हमारी पूरी कोशिश है कि एवरेज स्पीड ट्रेन की बढ़े। ये नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेन, बड़ी ट्रेन आए, सभी ट्रेनों की एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग देशों के साथ करार किए हैं। जापान भी है, कोरिया भी है, चीन भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। वो भी हमारे लिए एक साथ में काम करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि यदि ये सभी चीज़ों के ऊपर सभी अलग अलग जो सेक्शंस है उसके ऊपर एक ही टाइम काम होगा, एक ही टाइम उसका अपग्रेडेशन होगा, तो आने वाले कुछ दिनों में सभी लोगों को इसका एहसास होगा कि हमने रेल को बदला। हमारी ये दूसरी चुनौती ये भी है, हमने काम करते भी रहे लेकिन वो काम इतने बड़ी मात्रा में न हो, स्केल न बढ़े। तो स्केल न बढ़ने की वजह से सभी को एहसास नहीं होगा कि हमें लाभ हुआ, कुछ सेक्शन में उसकी बदलाव दिखाई देगा। तो ये सभी चीज़ों को एक समय काम करने के लिए हमने कोशिश शुरुआत की है। तो गतिमान उस दिशा में चलने वाला एक कदम है, सिर्फ यही कदम नहीं है। अब मेरे 2 सवाल हैं इससे जुड़े। पहला, हाँ या नाम में बताएं तो अच्छा रहेगा। 2019 तक बुलेट ट्रेन देख पाएंगे हम लोग चलते हुए देश में? नहीं, बुलेट ट्रेन तो आएगी 2023 तक, उससे पहले नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपको वादे से कह सकता हूँ कि 2019 तक बड़ी मात्रा में, 2020 मैंने कहा है मेरे बजट स्पीच में भी, और 2020 कुछ लोग कहते हैं 2020 में आप रहेंगे, तो इन्हें सब जो राजनीति करने वाले लोग हैं ऐसा सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं वो राजनीति की तरफ से नहीं देखता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि आपको ठीक होने के लिए 6 महीना लगेंगे। वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता, डॉक्टर साहब मेरी तो शादी परसों है। डॉक्टर बोलेगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो दवा जिस तरह से काम करेगी 6 महीना लगेंगे। उसी तरह से जिस तरह से रेल की हालत थी उसमें सुधार लाने के लिए जो हमने काम की शुरुआत की है, उसको जो समय टेक्निकली लग सकता है उसके लिए मैं 2020 कह रहा हूँ। 2020 तक मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी वेटिंग लिस्ट ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बहुत ही कम होगी। स्पीड बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेगी। और ये करने के लिए हमने बड़ी मात्रा में काम की शुरुआत की। स्पीड को बढ़ाने के लिए 4 किलोमीटर के आसपास दिन का ट्रैक जो बन रहा था हमने 7.8 किलोमीटर्स लाए, और कुछ दिनों में 19 किलोमीटर्स तक वो जाएगा। मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने 5 गुना अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो लोगों को भी लाभ होगा ही होगा। लेकिन ये इसलिए मैं समझता हूँ कि 19 ये चुनाव का साल है, लेकिन मेरे लिए चुनाव 19 तक नहीं है, मेरी चुनौती आज ही है। मैं चुनाव के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनौतियों के साथ लड़ रहा हूँ। तो चुनौतियों को लड़ेंगे तो चुनाव में हम जरूर कामयाब रहेंगे, लेकिन चुनौतियों को टालेंगे, चुनाव के ऊपर ही ध्यान देंगे जिस तरह से हमने पहले काम किया था, तो चुनाव का नतीजा क्या होगा लोग जानते हैं। लेकिन चुनौतियाँ रेल की है और ख़त्म हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ चुनौतियों से लड़िए, चुनाव हम जीत जाएंगे। आप ट्रेन के यात्री को हवाई जहाज़ की यात्रा का सुख देना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोशिश भी की। हमने गतिमान एक्सप्रेस को देखा, हमने महामना एक्सप्रेस को देखा, लेकिन हमने उसकी पहली यात्रा के बाद वापस जब उस ट्रेन को देखा तब आपके दिल पर क्या बीती, सच सच बताइएगा। नहीं, बहुत ही चिंता का विषय है। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि 4 घंटे में 4 टाइम सफाई करने की नौबत आना, ये मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है। तो एक साझेदारी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत मैंने किया।
पहले ही रेल में शायद फर्स्ट टाइम हमने जितने भी सेवाभावी संस्थाएं हैं उनको मैंने अपील की थी, और उन्होंने आके आज रेल को सफाई करने का भी काम कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए भी है। ये हमारे दुर्भाग्य से हमारे निरंकारी बाबा जी का देहांत हुआ, उनको ईश्वर ने बुला लिया, लेकिन उनको मैंने विनती की थी, उनके वॉलंटियर्स हर महीने में आके 100 वॉलंटियर 40-50 स्थानों के ऊपर सफाई का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जेब से पैसे निकालकर टॉयलेट की सुविधा शुरू की है। ये मैं मानता हूँ ये साझेदारी की शुरुआत है, लोगों को भी इसका एहसास होगा, लोग भी ये सोच के चलेंगे कि हमें ठीक करना चाहिए। एक आदमी ने मुझे परसों ट्वीट किया था कि एक आदमी गंदगी कर रहा था, मैंने उसको रोका तो वो मेरे से झगड़ने लगा, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया। अभी ये रेलवे के लोग ही सिर्फ एक काम करें से भी बढ़कर इस तरह की एक बड़ा एक अभियान देश में खड़ा होता है, लोग खुद करेंगे तो मैं मानता हूँ देश के बनाने में उसका काम होगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, ये सरकार का अभियान नहीं है, प्रधानमंत्री जी का अभियान नहीं है, ये देश के हर आदमी के लिए एक जरूरी काम है। तो इसलिए इसमें बनने के समय तो लगेगा ही, इतने सालों की आदतें हैं, दूरी नहीं होगी। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन मरेगी तो जरूर, मरना कठिन है, लेकिन हैबिट्स तो बदलेगी, देश में सुधार आएगा, हमारा देश अलग होगा। जो हमारा देश सालों से, हजारों सालों से इसी तरह से था। गंदगी ये हमारी प्रकृति की देन नहीं है, ना ही ये हमारी संस्कृति की देन है। ये गंदगी हमारी बदली हुई एक हैबिट जो है, जो उसके लिए बनी हुई है, उसको हम जरूर दोबारा बदलेंगे। आपका असली कंपटीशन किससे है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से है या एविएशन मिनिस्टर से? दोनों से है, क्योंकि जो रोड से हमने पिछले 30 सालों में, 40 सालों में भी हमने रोड में निवेश ज़्यादा किया रेल से ज़्यादा, इसलिए आज रोड का जो अलग अलग लोगों को जाने के लिए एक सुविधा बन गई है। तो इसलिए उसी समय रोड में निवेश तो करना ही चाहिए था, लेकिन उसी समय उसी मात्रा में यदि हम ट्रेन में भी निवेश करते, जैसे चीन ने किया, चीन ने रोड में भी बड़ी मात्रा में निवेश किया, लेकिन रेल में भी उससे ज़्यादा भी किया, और ये पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, आम जनता के लिए भी आवश्यक है। अभी बराक वैली आसाम में है, वहाँ हमने नई ट्रेन की शुरुआत की तो लोग बहुत खुश हुए। तो एक ने पूछा, आपको साहब मालूम है आप 30 रुपये में मुझे बराक वैली से मेरे मंजिल पे ले चलेंगे, उसी डिस्टेंस को चलने के लिए मुझे 500 रुपया बस वाला लेता है, 700-800 रुपया सुमो वाला लेता है। तो ये देखिए ये अंतर है, यानी एक तो पर्यावरण के लिए ठीक है, साथ ही में आम आदमी की सुविधाओं के लिए भी आवश्यक है, और किसी भी मात्रा में देश की स्ट्रैटेजिक असेट है। रेलवे इज अ स्ट्रैटेजिक असेट ऑफ द कंट्री, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक कंपटीशन उनसे भी है। हवाई जहाज से जो कंपटीशन है वो है हमारा हाई एंडेड टूरिस्ट के लिए, जो कुछ राजधानी में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए लो बजट एयरलाइन भी सावधान, इसीलिए स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपने बहुत सही पूछा, ये स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि रेल का ट्रैफिक तो बढ़ना चाहिए, तो रेल चलेगी नहीं। ट्रैफिक बढ़ने के लिए दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, लो एंडेड ट्रैफिक को भी देना चाहिए, हाई एंडेड ट्रैफिक को देना चाहिए, मिडिल एंडेड भी करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको जो 5 नए प्रोडक्ट्स बनाए उसी दिशा में है। स्पीड भी बढ़ेगी, सुविधाएं भी बढ़ेगी, और साथ में लोगों की असुविधाओं को दूर करने का काम भी होगा।